दोस्तों हम सभी अच्छे से जानते हैं जो अल्टीमा का ट्रेडिंग बोट है वो न्यूली स्ट्रेटजी के साथ में लाइव हमारे बीच में हो चुका है और आज डिटेल के अंदर में हम उन्हीं चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे जो कि बड़े बड़े अपडेट्स यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं। सबसे पहले हम लोग डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे कि एक्चुअल में जो एंटी डंपिंग स्ट्रेटजी है वो क्या है और वो किस तरीके से वर्क करेगी, पूरा डिटेल में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। दूसरा हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो TPTU जो अल्टीमा का जो नया जो टोकन आया है, जो TPTU जो अल्टीमा की ब्लॉकचेन के ऊपर में जो नया टोकन आया है वो आखिर वो क्यों आया, उसकी जरूरत क्यों थी, आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में, एंटी डंपिंग स्ट्रेटजी के बारे में। दोस्तों एंटी डंपिंग स्ट्रेटजी अभी 50% यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेबल है। उसने क्या किया, अल्टीमा के इकोसिस्टम को दो भागों के अंदर में बांट दिया। मतलब उसने अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया बिजनेस को। पहला एक बिजनेस ये था अल्टीमा का स्प्लिटिंग का, स्टेकिंग का, होल्डिंग का, जो कि पिछले 2.5 सालों से था और जहां पे लगभग 3 मिलियन की इस इकोसिस्टम के अंदर में कम्युनिटी है। दूसरा बात करें वो है ट्रेडिंग का बिजनेस। जी हाँ, दोनों बिजनेस को एंटी डंपिंग स्ट्रेटजीज ने अलग कर दिया। अलग इसलिए किया कि पहले बेसिकली क्या था, जो पहले बोर्ड जो काम कर रहा था वहां पे लोग अल्टीमा को सेल करते थे और सेल करके सारी की सारी जो लिक्विडिटी थी वो काफी हद तक एक्सचेंज पे खत्म हो जाती थी। रिजल्ट इज दैट एक बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिलता था। बट एंटी डंपिंग स्ट्रेटजी के माध्यम से वो बड़ा करेक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे TPTU का, यहाँ पे ट्रेडिंग पेमेंट अल्टीमा का जो टोकन है TPTU वो हमें यहाँ पे देखने को मिला कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अल्टीमा ग्रो करता रहेगा। यहाँ पे सबसे अच्छा यहाँ पे एग्जांपल एक चीज मैं और आपको यहाँ पे बता सकता हूँ। इस एंटी डंपिंग स्ट्रेटजी का एक बड़ा बेनिफिट ये होगा कि यदि कोई भी न्यूली जो पर्सन है वो इस इकोसिस्टम के अंदर में ज्वाइन होना चाहता है तो यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, जब वो ज्वाइन होगा तो वो बोर्ड के लाइसेंस के लिए अल्टीमा को 3 सालों के लिए फ्रीज करेगा। तो जितने ज्यादा लोग यहाँ पे आएंगे उतने बड़े लेवल के अंदर में कमीशन जनरेट होगा और उतना बड़ा ही लिक्विडिटी उस इकोसिस्टम के अंदर में जाएगा। तो अल्टीमा की जो ग्रोथ है वो लगातार यहाँ पे एंटी डंपिंग स्ट्रेटजी के माध्यम से यहाँ पे बढ़ती रहेगी, क्योंकि मार्केट के अंदर में अल्टीमा का जो सेलिंग प्रेशर जो पहले था बोर्ड के माध्यम से, अब वो अल्टीमा का बड़ा प्रेशर यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, अल्टीमा के अंदर में यदि कोई करेक्शन भी आता है तो उतने बड़े लेवल पे करेक्शन नहीं आएगा और बहुत ही जल्दी अल्टीमा अपने आप को रिकवर भी यहाँ पे कर लेगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे TPTU टोकन के बारे में, ट्रेडिंग पेमेंट टोकन, जो कि अल्टीमा की ब्लॉकचेन के ऊपर में है। ये यहाँ पे इसलिए आया, सबसे पहले तो इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी कि ताकि एक्सचेंज के ऊपर में जो लिक्विडिटी है वो अल्टीमा की कभी भी खत्म ना हो और वो लगातार बढ़ते रहे। इससे बेनिफिट ये होगा कि पहले क्या होता था कि पहले जैसे ही अल्टीमा करेक्शन के अंदर में आता था तो यहाँ पे लिक्विडिटी तो खत्म होती थी तो लोग पैनिक भी होते थे। बट यदि कल को लोग अल्टीमा को सेल भी करेंगे तो बोट लगातार वैसे ही काम करता रहेगा जैसे पहले काम करता था, क्योंकि TPTU के साथ में उसका पेयर होगा। मतलब जो TPTU जो टोकन होगा वो सिर्फ बोट के लिए होगा, वो सिर्फ और सिर्फ ओनली ट्रेडिंग के पर्पज से होगा। और एक बात और, मैं भी भविष्य के अंदर में यहाँ पे कंपनी के CEO ने एक चीज और बताई है, ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि जैसे आप अल्टीमा को 3 सालों के लिए फ्रीज करते हैं तो मे भी भविष्य के अंदर में आप TPTU को भी 3 सालों के लिए फ्रीज करके आप यहाँ पे एनर्जी टोकन को भी यहाँ पे बाय कर सकते हैं। बट ये नियर बाय फ्यूचर आपको देखने को मिल सकता है। अभी बिनजेस एक्सचेंज के ऊपर में जो TPTU है वो लाइव हो चुका है और यहाँ पे कंपनी के CEO ने ये भी बताया कि आप इससे ऐसी एक्सपेक्टेशन ना करें कि जैसे स्मार्ट और अल्टीमा के अंदर में जो ग्रोथ हमें देखने को मिली है, जो उनका फ्यूचर है, यहाँ पे उस बड़े लेवल पे ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगी। 5% प्लस और 10%, 5%, 10% प्लस माइनस ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो आप इसको बड़ी मात्रा के अंदर में स्टेकिंग ना करें या फिर होल्ड ना करें, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि स्मार्ट और अल्टीमा की तरह इसके अंदर में ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो TPTU का आना कहीं ना कहीं एक बेहतरीन रिजल्ट है, जिससे कि बोट सफिशियंट, जो बोट की एफिशिएंसी है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत यहाँ पे बढ़ जाएगी। कल को अल्टीमा करेक्शन में आए या ना आए, बट आपका जो बोट है वो लगातार आपके लिए प्रॉफिट यहाँ पे देता रहेगा। आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपने कितना इस चीज को समझा है, और बाय चांस इस वीडियो के अंदर में कुछ चीज आपको समझ में ना आए तो वीडियो को आप यहाँ पे रिप्ले करके दोबारा से देख सकते हैं कि एक्चुअल में एंटी डंपिंग स्ट्रेटजी क्या है और TPTU टोकन आपके लिए किस तरीके से यहाँ पे वर्क करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।